तो स्टूडेंट्स, आप लोग सभी लोग आ गए हैं और कल असाइनमेंट नंबर 5 आप लोगों को दिया गया था टैली पे करने को। और लेजर के ग्रुप आप लोगों ने कहा था लास्ट में कि सर लेजर के ग्रुप दिखा दीजिए, बाकी तो एंट्रियां हम लोग कर लेंगे, ऐसा है वैसा है, यही सब बातें हुई थी। तो मैंने लास्ट में असाइनमेंट नंबर 5 के लेजर दिखाए थे, उसके ग्रुप दिखाए थे। और हमने कहा था कि आज एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन शायद आप लोगों ने एंट्रियां कर ली होंगी। कितने लोगों ने असाइनमेंट नंबर 5 कंप्लीट किया है टैली पे? राफिया ने कर ली है एंट्रियां, अंशिका मौर्य ने कर ली है, आंसर भी मैच हो गया है, दीपक ने कंप्लीट कर लिया है, राहुल ने कंप्लीट कर लिया है। और सारे स्टूडेंट्स आप लोग बताते जाइए कि आप लोगों ने असाइनमेंट नंबर 5 किया, उसमें कोई गलती हुई, कोई मिस्टेक हुई, कोई ट्रायल नहीं मैच हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम हुई कहीं पर। AK सिंह कह रहा है मैंने कर लिया, पहले गलत हुआ फिर दोबारा सही हो गया। ओप्पो A1K, पहले तो ओप्पो A1K जो है वो भैया मोबाइल के नाम की बजाय अपना नाम डाल करके आया करो। वैशाली का भी कंप्लीट हो गया, अंशिका मौर्य का भी हो गया, शुभम श्रीवास्तव का भी हो गया, अभिमन्यु का भी हो गया। वैशाली कह रही कल क्लास नहीं ली थी। मतलब आप लोग का असाइनमेंट हो भी जाता है और आप लोग सही भी कर लेते हो, गलत भी होता है तो भी खुद से सही कर लेते हो, मतलब कि ऐसा है ना? मतलब टैलेंटेड हो गए आप लोग बहुत ज्यादा। वेरी गुड। सर नाम लिख दिया। ओके, थैंक यू सो मच योगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और सभी लोग आ चुके हैं। आज से आप लोग की क्लास 7 बजे से शुरू होनी थी, जैसा कि आप लोग को बताया गया था। और आप सभी लोगों का जो वेलकम हम हमेशा करते हैं उस तरीके से वेलकम मैंने नहीं किया है, तो सॉरी फॉर दैट। आज हम टाइमिंग से भी थोड़ा लेट रहे। थोड़ा बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा शोर मचाने लगते हैं, तो कभी उनको चुप कराना, उनको जल्दी से भेज नहीं पाते। उनको ऐसे डांट के तो भेज नहीं देंगे। आप लोग भी जैसे स्टूडेंट्स हैं वैसे सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं, सब सेम हैं, सब बराबर हैं, तो उनको डांटते नहीं है कभी भी। हम हमेशा उनको प्यार से बोलते बेटा जाओ, काम हो गया है तो जाओ। बट नहीं, बच्चे थोड़े से होते हैं ना, नहीं सर हम तो परेशान करेंगे, तो गुड इवनिंग बोल करके सब लोग गए हैं। अब आज हम आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं और वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज असाइनमेंट नंबर 6 करने की बारी है। असाइनमेंट नंबर 6 असाइनमेंट नंबर 5 के ही जैसा है। और यहाँ पर आप सभी लोगों को जैसा कि पता है कि अगर आवाज नहीं आ रही है तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ज्वाइन ऑडियो पे नीचे क्लिक करना होता है, एक मैसेज पे टिक करना होता है, ये स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा। और अब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 6, जो कि रूल नंबर 3 पे ही बेस्ड है। जिन लोगों की क्लास कल मिस हो गई थी उन लोगों के लिए भी अच्छी बात है कि आज उन लोगों को वही चीज जो हमने कल पढ़ाई थी उसी तरह से आज भी पढ़ाने जा रहे हैं, तो लगभग लगभग सेम होगा। हमने असाइनमेंट नंबर 6 तो आप लोग को दिया नहीं था। अब आपके सामने असाइनमेंट नंबर 6 हम ओपन करने जा रहे हैं, क्योंकि असाइनमेंट नंबर 6 और असाइनमेंट नंबर 5 दोनों एक ही नियम पे बेस्ड हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों? रूल नंबर 3 ये कहता है कि सारे खर्चे डीआर होते हैं। रूल नंबर 3 ये कहता है कि सारे खर्चे डीआर होते हैं और सारी इनकम सीआर होती है। तो आप लोगों को असाइनमेंट जो है वो 6 आज हम पढ़ाएंगे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे असाइनमेंट नंबर 6 ये रहा। और ट्रायल बैलेंस मैच करने में जो भी दिक्कतें आएंगी वो भी बताएंगे।
तो इस असाइनमेंट की जो एंट्रियां हैं इसमें देखिए, सबसे पहले तो एंट्रियां जो भी हैं वो आपको हम पढ़ाएंगे। नियम क्या कहता है, सारे खर्चे डीआर। तो पहले तो खर्चे वाले नियम के हिसाब से खर्चों को देखिए, कौन कौन खर्चे हैं। इंटरनेट बिल ये एक खर्चा है, जहां जहां पेड लिखा होगा। पहली बात तो खर्चा क्या होता है, जिसको हम पे करते हैं, जहां जहां पेड लिखा है वो खर्चा है, ठीक है। तो पेड इंटरनेट बिल, पेड वाटर बिल, और इसके अलावा पेड टेलीफोन बिल, जहां जहां पेड लिखा है वो सब हमारे क्या है, खर्चे हैं। और नियम ये कहता है कि सारे खर्चे डीआर, और खर्चों का जो पेमेंट हम करते हैं या तो कैश से पैसे देते हैं या तो बैंक से। तो हम यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस का पेमेंट देंगे या तो कैश से देंगे या तो बैंक से देंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे पेमेंट किससे दे रहा है, यहाँ पेमेंट दे रहा है कैश से। इंटरनेट बिल डीआर कैश सीआर, वाटर बिल वाले में भी हम कैश से पेमेंट दे रहे हैं तो वाटर बिल डीआर कैश सीआर, और टेलीफोन बिल वाले में भी हम कैश से पैसे दे रहे हैं तो टेलीफोन बिल डीआर और कैश सीआर। तो यहाँ पर सीआर वो होता है जिससे हम लोग पैसे देते हैं। तो यहाँ पर भी हम कैश से पैसे दे रहे हैं, यहाँ पर भी पांचवी एंट्री में कैश से पैसे दे रहे हैं, और टेलीफोन बिल वाली एंट्री में भी कैश से पैसे दे रहे हैं। तो खर्चे डीआर, तो ये डीआर हो जाएंगे, टेलीफोन बिल, इंटरनेट बिल, वाटर बिल। कोई बात नहीं अनिका, अगर कनेक्ट नहीं हो रहा था तो आगे चल के कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि आपका अब कनेक्ट हो गया है। और जो क्लास मिस हो गई है उसका आप वीडियो देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे जाकर के अपलोड कर दिए जाएंगे और देख लीजिएगा। अब खर्चे वाली एंट्रियां बच्चों आसान है ना, खर्चे वाली एंट्रियां सारे खर्चे डीआर होते हैं। तो इंटरनेट बिल डीआर कैश सीआर, वाटर बिल डीआर कैश सीआर, टेलीफोन बिल डीआर कैश सीआर, ये आ गया। अब ये जो खर्चे वाली एंट्रियां हैं इसके अलावा इनकम वाली एंट्रियां क्या होती हैं। इनकम्स का मतलब होता है पैसे लेना, इनकम सीआर पे होती है। कैश लिया है तो कैश डीआर, ठीक है, कैश लिया है तो कैश डीआर, और ट्यूशन फी के नाम पे लिया ट्यूशन फी सीआर। रिसीव ट्यूशन फी और रिसीव कंसल्टिंग फी ये इनकम है, ठीक है। जहां जहां रिसीव लिखा है वो इनकम वाली एंट्री है, तो इनकम हमेशा सीआर पे आती है। अब ये इनकम अगर हुई है, ये अगर हमारी इनकम हुई है तो पैसे हमको मिले होंगे। अब पैसे कैसे मिले होंगे, या तो कैश से मिले होंगे या तो बैंक से मिले होंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली एंट्री में कैश से मिला तो कैश डीआर ट्यूशन फी सीआर, फिर तीसरी एंट्री में भी कैश मिला, कैश डीआर कंसल्टिंग फी सीआर। फिर इसके बाद छठवीं एंट्री में बाई चेक लिखा है, चेक का मतलब होता है बच्चों बैंक, तो चेक माने बैंक मिला, तो रिसीव हुए पैसे, बैंक में पैसे आए, बैंक डीआर और कंसल्टिंग फी सीआर। तो ये इनकम वाली एंट्रियां तीन है, एक्सपेंस वाली एंट्रियां तीन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बताइए चैट में, एंट्रियां समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं। कि एक एक एंट्री लिख लिख के दिखाएंगे हम तभी आएगी। देखिए यहां पर असाइनमेंट नंबर 6 की एंट्रियां हैं। अब हम इसको बता दें कि इसका ग्रुप क्या बनेगा। देखिए होता क्या है कि हमें ग्रुप बनाना बहुत जरूरी होता है। एंट्री में जो भी आप एंट्री करते हो एक्सेल पे करोगे तो कॉपी पे करोगे तो उसका डीआर सीआर भरोगे, उसके बाद उसका ग्रुप भी लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे एंट्रियां जो हमने लिख रखी है एक्सेल पे, सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, डीआर, सीआर, ये होता है, ये हेडिंगें होती हैं। मेन हमको डीआर सीआर सीखना होता है कि डीआर क्या होगा सीआर क्या होगा। तो कैश डीआर कंसल्टिंग फी सीआर, कैश डीआर टू कंसल्टिंग फी। कंसल्ट, कंसल्ट माने होता है सलाह देना।
अच्छा आप ये बताइए, आपका बिजनेस है, एक डॉक्टर का बिजनेस है सलाह देने का, तो डॉक्टर अपनी फीस जो लेता है, क्या वो उसके काम की मेहनत की कमाई है कि उसका ऐसे ही मेहनत की कमाई नहीं है? जो भी बंदा, जो भी डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट दे रहा है, किसी का इलाज कर रहा है, तो ये उसके काम का पैसा है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो चोरी चोरी करके या किसी और तरीके से कमा रहा है। तो एक होती है कमाई डायरेक्ट इनकम, क्या होती है? डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो कि किसी के काम का पैसा होता है, मेहनत का पैसा होता है, जिसने खुद किसी तरह से कुछ काम करके पैसा कमाया है, वो उसकी डायरेक्ट इनकम होती है। तो यहाँ पे आपने बड़ी मेहनत से ट्यूशन पढ़ाया, आपने बड़ी मेहनत से किसी को पढ़ाया और ट्यूशन फीस ली, तो वो आपकी इनकम है। तो असाइनमेंट नंबर 6 में कैश मिला ट्यूशन फी, यहाँ पर कैश टू ट्यूशन फी, TUITION। ट्यूशन फी सीआर होगा, इनकम्स का नाम सीआर पे लिखते हैं, और कैश हमको मिलेगा। कल हमने ग्रुप आपको जब बताया था, तो हमने ट्यूशन फी का और कंसल्टिंग फी का डायरेक्ट इनकम बताया था। तो डायरेक्ट इनकम वो होती है जो हमारे काम का पैसा हो, हम कोई काम करते हैं और हमारे काम का पैसा होता है। सर चैरिटी भी डायरेक्ट इनकम होती है। चैरिटी का मतलब, चैरिटी का मतलब यहां पर जैसे दान देना है ना, दान का है कि इनकम, वो तो हो गया इनडायरेक्ट। अब देखो यहां पे हमें सर इफ केस लेजर में डायरेक्ट इनकम की जगह इनडायरेक्ट इनकम हो जाए, क्या एंट्री गलत हो जाएगी? हाँ बेटा बिल्कुल गलत हो जाएगी। अगर किसी लेजर का ग्रुप आप गलत डाल दोगे तो लेजर ग्रुप, देखो एंट्री सही है, लेकिन जब ट्रायल मैच करोगे तो ट्रायल गलत हो जाएगा। देखो ट्रायल जो होता है वो ग्रुप ग्रुप सब मिला करके बनता है। अगर आप ग्रुप गलत डाल दोगे किसी भी लेजर का, तो ट्रायल भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप बहुत ध्यान से सही से डालना होता है। ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली एंट्री कैश डीआर ट्यूशन फी सीआर, दूसरी एंट्री इंटरनेट बिल डीआर कैश सीआर। इंटरनेट बिल हमारा खर्चा है, तो इंटरनेट बिल डीआर हो जाएगा, सारे खर्चे डीआर होते हैं, और टू कैश, कैश सीआर होता है। अब यहां पर दो एंट्री में ही आप समझ जाइए कि क्या खर्चा है क्या इनकम है। सबसे पहले ट्यूशन फी आपकी इनकम है, मेहनत की कमाया डायरेक्ट इनकम, और इंटरनेट बिल हमारा खर्चा है, खर्चा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो यहां पर जो भी असाइनमेंट हम लोग कर रहे हैं, उसमें जो ट्यूशन फी है, TUITION, ट्यूशन फी, ये मेहनत की कमाई है, तो ट्यूशन फी हमारी डायरेक्ट इनकम होगी। जबकि जो इंटरनेट बिल होगा, वो जितने भी बिल, जितने भी खर्चे होते हैं, वो सारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि जितने भी खर्चे शॉप के खर्चे होते हैं, दुकान के जितने भी खर्चे होते हैं, सब इनडायरेक्ट होते हैं। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हो, मेरी वॉइस ब्रेक डांस कर रही है, ऐसा सुमित का कहना है। बट ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं बोलने की, और कोशिश कर रहे हैं कि सही से बोले, सही से सुनाई दे। इंटरनेट बिल खर्चा है, इंटरनेट बिल डीआर हो जाएगा 1150 रुपए, और कैश सीआर होगा 1150 रुपए। ये मैंने यहां लिख दिया, यहां लिखना चाहिए था। तो लेजर के ग्रुप साथ में बनाते चलो। ट्यूशन फी हमारा लेजर है, लेजर हमारा बनेगा ट्यूशन फी का डायरेक्ट इनकम में, इंटरनेट बिल का इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, अब कंसल्टिंग फी, कंसल्टिंग फी कैश से ले रहे हैं। देखो कैश ले रहे हैं तो हमारी इनकम हो गई ना, ले रहे हैं तो कंसल्टिंग फी हमारी क्या हो गई? इनकम हो गई। और कैसी इनकम? कोई डॉक्टर अगर कंसल्ट करके पैसा कमा रहा है, तो वो उसका प्रोफेशन है, वो उसका बिजनेस है, तो वो उसकी मेहनत की कमाई है। तो कंसल्टिंग फी मेहनत की कमाई, और मेहनत की कमाई का ग्रुप डायरेक्ट इनकम। तो समझ में आया कि कल हमने ट्यूशन फी को डायरेक्ट इनकम और कंसल्टिंग फी को डायरेक्ट इनकम क्यों डाला? कल हमने इसको डायरेक्ट इनकम इसीलिए डाला क्योंकि ये किसी के काम करने का, कोई काम करने का जो पैसा कमाता है, वो डायरेक्ट इनकम होता है। इनडायरेक्ट क्या होता है फिर? इनडायरेक्ट वो होता है जो जो काम करके ना कमाया गया हो, वो दूसरे तरीके से कमा लिया गया हो, जैसे कि घूस ले लेना, जैसे कि चोरी कर लेना, जैसे कि काला धन, जैसे कि ब्याज ले लेना, जैसे कि किसी से कमीशन ले लेना,
कि हम आपका इतना रुपए कमीशन लेंगे। अगर आपने कोई घर बेचता है तो बीच में वो होते हैं, क्या होते हैं, मीडिएटर होते हैं, जो भी मीडिएटर होते हैं, जो भी जिनको बोलते हैं ना, ये ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर। तो वो लोग अपना कमीशन लेते हैं, तो उनका मेहनत का कमाई नहीं। उन्होंने कहा कि अगर हम आपको ये एक मकान दिखाते हैं और बीच में जो भी होता है ब्रोकर, वो सिर्फ अगर बिक गया मकान तो जिसने बेचा है उससे थोड़ा सा अपना कमीशन काट लेता है। तो कमीशन कोई कोई मेहनत नहीं की आपने, बस आपने बताया कि एक कस्टमर है, तो उसका कमीशन मिल जाना वो इनडायरेक्ट इनकम है। सर पॉकेट मनी इनडायरेक्ट इनकम में आएगी क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, पॉकेट मनी इनडायरेक्ट इनकम में आएगी। आप थोड़ा ना मेहनत से कमाते हो यार। पॉकेट मनी का मतलब होता है कि आपको किसी ने दिया। सर न्यूज़पेपर, टेलीफोन बिल आर इनडायरेक्ट इनकम? बिल्कुल नहीं बेटा, न्यूज़पेपर इनकम काहेगा हुआ भाई? टेलीफोन बिल ये सारे खर्चे हैं। न्यूज़पेपर खरीदना ये खर्चा है, टेलीफोन बिल देना ये खर्चा है। खर्चा मतलब समझते हो, जिस चीज का पैसा आपके पास से जाता है। सर डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएगा, कुछ पूछ रहा है? डायरेक्ट एक्सपेंस में बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं। पहले ये बताओ सर ट्यूशन भी तो काम ही तो है। हाँ ट्यूशन काम है, ट्यूशन काम है, काम करने का पैसा मिलेगा तो डायरेक्ट इनकम। और बिना काम किए पैसा मिल जाए, जैसे कि घूस ले ली जाए, जैसे कि चोरी कर ली जाए, जैसे कि कमीशन ले लिया जाए, जैसे कि ब्याज ले लिया जाए। ठीक है, हमने किसी को 1000 रुपए दिए और हमने कहा बेटा 10 दिन में नहीं दिया ना तो एक दिन का 100 रुपए लेंगे तुमसे। तो ये हमने क्या किया, उसके ऊपर एक तरह से हमने जागती ली। लगान लेते हैं लोग, नहीं अंग्रेज लोग लगान लेते थे, टैक्स भरो लगान दो। तो मतलब कि वो फालतू की इनकम थी उनकी। इनडायरेक्ट इनकम माने जिसमें उनकी मेहनत नहीं है और वो कमा रहे हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग ब्याज लेते हैं, बैंक में पैसा जमा करो तो बैंक में इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या मेहनत करते हो क्या आप? बैंक में जाके ईटा फोड़ते हो क्या? नहीं ना। तो वो इनडायरेक्ट इनकम होती है। सर तो आप इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं? किसको बेटा, किसको इनडायरेक्ट बोल रहे हैं बताओ? सर ट्यूशन भी तो काम ही तो है। इनडायरेक्ट कहां बोला हमने? ट्यूशन को डायरेक्ट बोल रहे हैं हम, डायरेक्ट। हाँ ब्रोकर लोगों की कमाई इनडायरेक्ट होगी। देखो ट्यूशन फी डायरेक्ट इनकम, कंसल्टिंग फी डायरेक्ट इनकम, मेहनत की कमाई होती है, डायरेक्ट इनकम होती है। इनडायरेक्ट वो होता है। सर जीएसटी पे करते हैं, वो भी इनडायरेक्ट होगा क्या? जीएसटी पे करते हैं, जीएसटी का ग्रुप अलग होता है बेटा। जीएसटी खर्चा नहीं है, जीएसटी हमारा हमारा ड्यूटी है, जीएसटी हमारा कर्तव्य है। टैक्स हमारा देना खर्चा नहीं, हमारा कर्तव्य है। सरकार कहती है कि ड्यूटी है आपकी, है ड्यूटी कि ज्यादा कमाओ और सरकार को दो। अच्छा आप ऐसा करो, समझो अब बात को, ज्यादा फालतू के क्वेश्चन ना पूछो। अब जल्दी जल्दी और समझ लेते हैं बाकी के जो लेजर बनेंगे उसका ग्रुप क्या होगा। बैंक टू कैश, तो बैंक वाला जो होगा, बैंक वाली जो एंट्री होगी, बैंक डीआर टू कैश। तो बैंक का बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट का बैंक अकाउंट। अभी थोड़ा बताएंगे। ट्यूशन फी अगर पे करोगे तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बिल्कुल सही कहा। अगर आप ट्यूशन फी पे करते हो, मान लो आप एक एक पेरेंट्स हो, आप एक माता पिता हो और आप अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़वाते हैं, तो आपके लिए वो खर्चा हुआ ना, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन अगर ट्यूशन फी मिलती है तो वो इनडायरेक्ट इनकम होगी नहीं, ये गलत है। इनडायरेक्ट इनकम नहीं होगी बेटा। ट्यूशन फी अगर आप पढ़ा करके मेहनत से पढ़ा रहे हो तो क्या कोई चोरी चमारी कर रहे हो क्या? आपने मेहनत से पढ़ाया और ट्यूशन पढ़ा करके पैसा मिला, तो वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम नहीं है, वो डायरेक्ट इनकम है। जो लोग कहीं जॉब करते हैं और कोई काम करके सैलरी कमाते हैं, वो उनकी डायरेक्ट इनकम होती है। आप कहीं जाके ट्यूशन पढ़ा रहे हो, ये आपकी मेहनत की कमाई है, तो वो डायरेक्ट इनकम होगी। अब वाटर बिल डीआर कैश सीआर। वाटर बिल, वाटर बिल का ग्रुप बताओ, वाटर बिल का ग्रुप बताओ, वाटर बिल का। टेलीफोन बिल का ग्रुप बताओ। वाटर बिल और टेलीफोन बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, समझ गया तुम लोग, बहुत बढ़िया। देखो जितने भी खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जितने भी खर्चे होते हैं दुकान के, शॉप के, एक बिजनेसमैन जो होता है उसके दो तरीके के खर्चे होते हैं।
एक होता है डायरेक्ट खर्चा, एक होता है इनडायरेक्ट खर्चा। डायरेक्ट खर्चा वो जो शॉप के बाहर हो, और इनडायरेक्ट खर्चा वो जो शॉप के अंदर हो। शॉप के अंदर के जितने खर्चे हैं, शॉप के जितने भी खर्चे हैं, सामान को बेचने में जितने भी खर्चे हैं, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, आगे कौन सा और लेजर बनेगा? इंटरेस्ट पेड। अच्छा ये बताइए, इंटरेस्ट पेड माने है आपने ब्याज दिया, तो इंटरेस्ट पेड की एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट पेड डीआर होगा, इंटरेस्ट पेड डीआर होगा टू कैश। आपने ब्याज दिया, तो ये ब्याज आपने दिया है, क्या आपको ब्याज मिल रहा है कि आप दे रहे हो? ये खर्चा है कि इनकम है? एक्सपेंस है ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ब्याज ले नहीं रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, पैसा देना पड़ रहा है, तो खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। राहुल कह रहा है सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है इनडायरेक्ट? बेटा बिल्कुल डायरेक्ट होता है वो। अब देखो धीमे धीमे डायरेक्ट में घुसने लगे हैं बच्चे, मतलब जैसे एक चीज समझ में आती है, तुरंत तुरंत दूसरी चीज का गोली मार देते हो आप लोग। इंटरेस्ट पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखिए डायरेक्ट खर्चा क्या होता है। डायरेक्ट खर्चा वैसे तो इस असाइनमेंट में आएगा नहीं, डायरेक्ट खर्चा इस असाइनमेंट में नहीं आएगा, डायरेक्ट खर्चे आगे के असाइनमेंट में आएंगे। हम आपको बता दे रहे हैं तब भी, परचेज करने में, गुड्स को परचेज करने में, गुड्स को परचेज करने में और करके लाने में, परचेज करने में और परचेज करके शॉप में लाने में, मतलब लाने तक के खर्चे, के एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस जो भी गुड्स को, सामान को दुकान में लाने में होते हैं, जैसे किराया भाड़ा, उसको कार्टेज बोलते हैं, कैरियज इनवॉर्ड बोलते हैं, कैरिज इनवॉर्ड बोलते हैं। और इसके अलावा कार्टेज, वेजेस, कैरेज इनवॉर्ड, वेजेस बोलते हैं मजदूरी देना, ठीक है। तो ये सब किराया भाड़ा होता है। काहे का किराया भाड़ा? सामान को लाने में, गुड्स को खरीद कर लाने में जो किराया भाड़ा लगता है वो डायरेक्ट खर्चा। सामान को खरीदते टाइम और खरीद के दुकान में लाते समय जितने खर्चे हैं वो सब डायरेक्ट खर्चे होते हैं। और दुकान के अंदर जितने खर्चे होते हैं, जैसे कि दुकान का मतलब, ये टेलीफोन बिल काहे का है? ये शॉप का है। ये वाटर बिल काहे का है? ये वाटर बिल शॉप का होगा। ये जैसे वहां पानी का यूज होता है, आरओ यूज होता है, तो आरओ का वहां पे बिजली का बिल आएगा तो वो शॉप का होगा। कंसल्टिंग फी, इंटरनेट बिल शॉप में लगा होगा, ठीक है। तो ये सारे खर्चे काहे के हैं? शॉप के हैं, शॉप के, दुकान के। इलेक्ट्रिसिटी बिल काहे का है? दुकान का है। तो जितने भी खर्चे दुकान के हैं या शॉप के हैं या बेचने में जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इनडायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं? दुकान के जितने भी खर्चे हैं सारे इनडायरेक्ट खर्चे। अगर रेंट दे रहा है तो रेंट काहे का दे रहा है? दुकान का दे रहा है, तो ये भी इनडायरेक्ट खर्चा। सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी क्या कर रहे हैं? सैलरी पे कर रहे हैं। तो सैलरी हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? दुकान में बेचने के लिए कुछ वर्कर्स को रखा है, वर्कर्स ने बेचना है तो वर्कर्स को सैलरी देंगे। तो ये दुकान के ही तो खर्चे हुए सारे। तो जितने भी खर्चे शॉप के खर्चे होते हैं सारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारे जो हमने ग्रुप लिखे हैं समझ में आ रहे होंगे, पल्ले पड़ रहे होंगे कि आखिर हमने क्यों ट्यूशन फी को, आखिर हमने क्यों कंसल्टिंग फी को यहां पर रखा है। तो ट्यूशन फी, कंसल्टिंग फी, डायरेक्ट इनकम, बैंक, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इंटरेस्ट पेड, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों बच्चों समझ में आया क्या? अगर आ गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब सुनो ध्यान से, असाइनमेंट नंबर, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम सारा असाइनमेंट करके नहीं दिखा पाएंगे, सॉरी फॉर दैट, हम पूरा असाइनमेंट करके नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन अभी हमने कॉपी पे नहीं करेंगे, टैली पे करके दिखा देंगे, कॉपी पे नहीं करेंगे। यहां पर ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हमने लेजर के ग्रुप लिख लिए हैं।
ले लिया स्क्रीनशॉट? अब ये बताओ, टैली पे करके दिखाएं आप लोगों को असाइनमेंट? सीधे टैली पे करके दिखाएं, कॉपी पे नहीं करेंगे? अच्छा, एक बात और, टाइमिंग जो है वो आधे घंटे का बीत चुका है, बहुत जल्दी बीत गया है। तो नहीं नहीं बेटा, हमें करके दिखाना पड़ेगा। आप लोग कैसे करोगे? हम करके दिखाएंगे पहले। सबसे पहले पानी पिया हमने, बहुत थक गए। अब क्लास को बंद करके फिर से चालू करने जा रहे हैं। आप लोग लौट के आओगे अभी 10 सेकंड के अंदर। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ध्यान से सुने, जितने भी स्टूडेंट्स हैं लौट करके आइए 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, क्लास को बंद करके फिर से चालू करने जा रहे हैं।